नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह दूसरा वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे यूरोपियों के भारत आगमन, जहां हम पुर्तगालियों का भारत आगमन, डचों का भारत आगमन, ब्रिटिशों का भारत आगमन, फ्रांसीसियों का भारत आगमन मुख्य पृष्ठों में पढ़ते हैं। उससे पूर्व हम जानेंगे कि वे क्या कारण थे जिस कारण यूरोपीय भारत की ओर आकर्षित हुए। हम उनके द्वारा आरंभ में जो भारत की दिशा में प्रयास किए गए, उस प्रयास में जो कुछ तथ्य पैदा हुए, उन तथ्यों को भी इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, भारत का पूर्व से ही यूरोप के साथ व्यापार स्थल और जल दोनों मार्ग से होता था। स्थल मार्ग से भारत से आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की से होकर यूरोप पहुंचा जाता था। जल मार्ग में अरब सागर से होकर फारस की खाड़ी या लाल सागर से आगे बढ़ा जाता और आगे भूमध्य सागर से लगे देश जैसे इटली और ग्रीस तक पहुंचा जाता। यूरोप में रोमन साम्राज्य, जो पश्चिम रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, दो भागों में बंट गया था। पश्चिम रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी इटली रोम थी, और पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी कैंस्टेंटोपल थी, जिसे अरबियों ने कुस्तुनतुनिया कहा। ये तुर्की का आधुनिक क्षेत्र इस्तांबुल है। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बैजंतिया साम्राज्य भी कहा जाता था। अरबी लोगों ने कैंस्टेंटोपल को कुस्तुनतुनिया कहा। तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ और 1453 में बैजंतिया साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर अब कुस्तुनतुनिया उस्मानिया साम्राज्य में मिल गया, जो कि बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी थी। कुस्तुनतुनिया का आधुनिक नाम इस्तांबुल है। यह टर्की के क्षेत्र या उसका एक हिस्सा है। यह यूरोप महाद्वीप में है, जबकि टर्की शेष पूरा एशिया महाद्वीप में है। यह कुस्तुनतुनिया या आधुनिक इस्तांबुल यूरोप जाने के मार्ग में अहम था, क्योंकि यहाँ उस्मानिया साम्राज्य का विस्तार हो गया। उस्मानिया के अधिकार में व्यापार पर बड़े करारोपण हुए, इससे वस्तुएं महंगी भी हुई। उस्मानिया साम्राज्य के इस आधिपत्य ने भी यूरोपियों को नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया। पूर्व से ही अरब और ईरान के लोग भारत के साथ व्यापार कर यूरोप तक इसे पहुंचाते। इससे यूरोपियों में भी यह जिज्ञासा पैदा हुई कि वे भारत के साथ सीधा व्यापार करें। यूरोप के ठंडे प्रदेश, वहाँ के लोग मांस का प्रयोग करते हैं। इस मांस को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मसालों की आवश्यकता होती। मसालों की आपूर्ति उन्हें भारत से होती थी, इसलिए यह उन्हें एक आवश्यकता भी लगी कि वे भारत के साथ सीधा व्यापार करें। यूरोप का भारत की ओर आकर्षण का एक अहम कारण पुनर्जागरण भी रहा। यूरोप में प्राचीन साहित्य जो मानव पर केंद्रित था, यदि वह कर्म करेगा तो प्राप्त कर सकेगा, तर्क इत्यादि का समावेश था। मध्यकाल में ईश्वर केंद्रित समाज का निर्माण हो गया। सब कुछ ईश्वर की कृपा पर आश्रित है, मान लिया गया। जब कुस्तुनतुनिया को उस्मानिया साम्राज्य में विलीन कर दिया गया, तो बैजंतिया राज्य के विद्वान अपने प्राचीन साहित्य को भी अपने साथ ले गए। प्रिंटिंग प्रेस की सहायता से उसका प्रसार किया गया। तर्क शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हुआ। वे सोचने लगे कि ईश्वर की शक्ति यदि सर्वोच्च है, तो बैजंतिया जैसे साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। नवीन ज्ञान की लौ जली। खोज और आविष्कारों का दौर आया। उनमें जिज्ञासा बढ़ने लगी और यही जिज्ञासा उन्हें विशाल समुद्र में ले आई। अब हम उन अभियानों को जानेंगे जो यूरोप के देशों ने भारत की खोज के लिए भेजे और उनके प्रयास। स्पेन ने कोलंबस के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, जो पश्चिम दिशा में चले जाने से अमेरिका की ओर बढ़ गया, और इसलिए हम पढ़ते हैं कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की।
पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर कहा गया क्योंकि समुद्री खोजों के प्रति उसकी जिज्ञासा और प्रयासों से कुछ हासिल भी हुआ। प्रिंस हेनरी के संरक्षण में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट की ओर कई अभियान भेजे जाते रहे और अफ्रीका के पश्चिम तट का एक मानचित्र भी तैयार किया गया। 1487 में एक बड़ी सफलता पुर्तगालियों को मिली। यह बार्थोलोम्यो डियाज के नेतृत्व में जहाजी अभियान का दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम हिस्से तक पहुंचना था। इस स्थान को केप ऑफ गुड होप कहा गया, आशा अंतरीप। हालांकि बार्थोलोम्यो डियाज ने इसे केप ऑफ स्टॉर्म कहा। वह 1488 में लिस्बन पुर्तगाल वापस लौट गया। लगभग 10 वर्ष बाद 1497 में पुर्तगाली एक अन्य जहाजी बेड़ा वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत की खोज में निकलता है। केप ऑफ गुड होप से आगे हिंद महासागर में बढ़ने के लिए उन्हें अब्दुल मनीक नाम का एक व्यापारी, जो पूर्व में अरब के व्यापारियों के साथ रहा, पथ प्रदर्शक के रूप में मिलता है। एक दिशा में चल वे हिंद महासागर से भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्र में मालाबार तट पर पहुंचता है। जहां वह पहुंचता है वह कलिकट था। वर्तमान में इसे कोझिकोड कहा जाता है। वास्को डी गामा 1498 में यहां पहुंचा। तब कलिकट का शासक जमोरिन था। उसे सामुरी भी कहा गया है। वास्को डी गामा अपने सब खर्चों के बाद लगभग 60 गुना मुनाफे के साथ पुर्तगाल पहुंचता है। यह उनकी बड़ी सफलता थी और अन्य के लिए आकर्षण। 1500 में पेट्रो अल्वारेज एक अभियान का नेतृत्व कर भारत आया। इस पुर्तगाली अभियान और आने वाले अभियानों में अब पुर्तगाल की नीति हिंद महासागर में अरब का वर्चस्व तोड़ने की थी। उन्होंने अरबों पर हमले किए, उनके जहाजों पर हमले किए। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया था। पुर्तगालियों ने ब्रिटिशों के आने तक वे लगभग 150 साल तक अपनी शक्ति भारत में स्थापित रखते हैं।